स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन वार्तिक भाग 2। वचन परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज। वचन 255। परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जो पतिव्रता स्त्री है वह सिवाय अपने पति के किसी को मर्द नहीं जानती और सबको नामर्द समझती है, यानी नपुंसक जानती है, बल्कि अपने माँ बाप की भी प्रीत भूल जाती है। ऐसे ही जो सतगुरु के सेवक हैं उनको भी चाहिए कि सिवाय अपने सतगुरु के और किसी को अपना मालिक और मुक्ति का दाता न समझें। और जो पिछले संत हुए हैं उनको जब तक माने जब तक उनको अपने वक्त के पूरे गुरु नहीं मिलें, और जब सतगुरु मिल जावें फिर पतिव्रता की तरह जो कुछ समझें उन्हीं को समझें और दूसरे पर भाव न लावें। वचन 256। जो कि बिचौलिया होते हैं वह सगाई और शादी कराकर स्त्री और पुरुष को मिला देते हैं और उस स्त्री को समझाते हैं कि देख, तू सिवाय अपने पति के और किसी से प्रीत मत करियो, और हमसे भी इतनी ही प्रीत रख कि जैसे औरों से बरतती है। इसी तरह गुरु नानक और पिछले संत हुए कि उन्होंने बिचौलिया का काम किया, यानी अपने वचन और ग्रंथों में लिख गए हैं कि पूरे सतगुरु का खोज करके उनकी शरण पड़ो। जिन्होंने उनके वचन माने और सतगुरु पूरा खोज कर उनकी शरण ली, उनको चाहिए कि अब सतगुरु को ही अपना मालिक और पति समझें। वचन 257। जीव को चाहिए कि हमेशा सतगुरु की कृपा और उनकी दया को ख्याल में रखे और विचारे कि सतगुरु ने कैसे 84 से बचाया है और कर्म और भरम काटे, यानी तीर्थों और व्रतों से अलग किया और भटकना से छुड़ाया और शब्द मार्ग सच्चा दृढ़ाया। तब उसकी प्रीत सतगुरु से लगेगी और भरम नहीं उठेंगे। इस वास्ते हमेशा सतगुरु की दया और मेहर को चित्त में रखना जरूर है। वचन 258। विद्यावान गुरु से जीव के संशय दूर नहीं हो सकते। अलबत्ता सभा विलास खूब हो जाता है। जब एक श्लोक के 4 या ज़्यादा अर्थ किए तो जीवों को और संशय में डाला कि वह कौन से अर्थ को पकड़ें। जो बात की जीव के कल्याण के वास्ते दरकार थी छांट कर न कही तो जीव कैसे मुक्ति का रास्ता पावें और क्या जतन करें। इस वास्ते चाहिए कि निष्ठावान गुरु खोजो। जब तक वह नहीं मिलेंगे कार्य नहीं होगा। और ये सोने के समान जो नरदेही मिली है, इसको नमक और आटे के समान पंडित और भेष और वाचक ज्ञानियों के संग में बेकदरी से खर्च न करें और सतगुरु पूरा खोज कर उनकी सेवा और सत्संग करें। वचन 259। जो लोग कि सतनाम और राम और हरनाम का सुमिरन करते हैं और सतगुरु से प्रीत नहीं करते हैं, ये करनी उनकी वृथा जावेगी, क्योंकि नाम सतगुरु के अधीन है। जो सतगुरु को पकड़ेगा उसको नाम और राम भी मिल जावेगा, और जो सतगुरु से नाम लेकर सतगुरु की प्रीत न करेगा उसको भी नाम नहीं मिलेगा। वचन 260। संतों का नाम अगोचर है और वेद का नाम गोचर है। जो नाम गोचर है वह सत्य नाम नहीं हो सकता, और जब नाम असत्य हुआ तो उसका स्थान और रूप भी असत्य हुआ। और संतों का नाम भी सत्य है और रूप व स्थान भी सत्य है, क्योंकि जो वर्णात्मक नाम है उसके आश्रय सफाई हो सकती है पर सुरत नहीं चढ़ सकती है, और ध्यानात्मक नाम के आश्रय सुरत पिंड से ब्रह्मांड को चढ़कर अपने निज स्थान यानी सतलोक में पहुंच सकती है। सो वह ध्यानात्मक नाम सिवाय संतों के और किसी से हासिल नहीं हो सकता है। जिसके बड़े भाग हैं उसको ये नाम प्राप्त होगा। वचन 261। किसी तरह की जब तकलीफ होवे तब हजूर सतगुरु को याद करे। वे फौरन सेवक के पास निज रूप से मौजूद हैं। काल और कर्म उस रूप के पास नहीं आ सकते हैं। दूर से डराते हैं और आप भी डरते हैं। फिर सतगुरु की गोद में किसी तरह का डर नहीं है। सतगुरु हर वक्त रक्षक मौजूद हैं और संभाल अपने सेवक की करते रहते हैं। मौज और मसलत
उनकी सेवक नहीं जान सकता है, पर वे खूब जानते हैं। और जो मौज होवे तो सेवक को भी जना दे में। शब्द रूप, सुरत रूप, प्रेम रूप, आनंद रूप, हर्ष रूप और फिर अरूप है। वचन 262। सतगुरु अपनी दया से सदा जीव की संभाल करते रहते हैं और चाहते हैं कि सब सेवक उनके चरणों में मुख्य प्रीत और प्रतीत करें, पर यह मन नहीं चाहता है कि ऐसी हालत जीव को प्राप्त होवे। इस वास्ते वह भोगों की तरफ खींचता है और अपने हुक्म में जीव को चलाना चाहता है। इस वास्ते जीवों को चाहिए कि मन की घात से बचकर सतगुरु के चरणों की संभाल रखें और उसके जाल में न पड़ें। वास्ते परख और संभाल के थोड़ा सा हाल गुरमुख और मनमुख की चाल का लिखा जाता है, उससे अपनी हालत की परख करते हुए चलना चाहिए। पहला, गुरमुख हरेक के साथ सच्चा वर्तता है और बुराई की बातों से बचता है और किसी को धोखा नहीं देता है, और जो काम करता है सतगुरु के लिए और उनकी दया के भरोसे पर करता है। मनमुख चतुराई और कपट से बरतता है और अपने मतलब के लिए औरों को धोखा देता है और अपनी बुद्धि और चतुराई का भरोसा रखता है और अपने आप को प्रकट करना चाहता है। नंबर 2, गुरमुख मन और इंद्रियों को रोकता है और चित्त से दीन रहता है और तान के वचन को सहता है और नसीहत को प्यार से सुनता है और अपनी बड़ाई नहीं चाहता है। मनमुख मन और इंद्रिय का मर्दन पसंद नहीं करता है और किसी से दबना या उसका हुक्म मानना नहीं चाहता है और दूसरे की बड़ाई की बर्दाश्त नहीं रखता है। नंबर 3, गुरमुख किसी पर जबरदस्ती नहीं करता और सबकी खातिरदारी और सेवा करने को तैयार रहता है और औरों का उपकार करना चाहता है और अपनी पूजा और प्रतिष्ठा की चाह नहीं रखता है और सद्गुरु की याद और उनके चरणों में लवलीन रहता है। मनमुख औरों पर हुक्म चलाता है और सेवा लेता है और अपना मान चाहता है और बिना कुछ अपने मतलब के औरों से प्रीत नहीं करता और खुशी से अपनी पूजा और प्रतिष्ठा कराता है और चरणों में लवलीन नहीं रहता है। नंबर 4, गुरमुख गरीबी और दीनता नहीं छोड़ता है और जब कोई उसकी निंदा करे या निरादर और अपमान करे तो दुखी नहीं होता है, बल्कि उसमें अपने लिए भलाई समझता है। मनमुख निंदा और अपमान से डरता है और अपना निरादर खुशी से नहीं सहता और बड़ाई चाहता है। नंबर 5, गुरमुख सेवा में आलस नहीं करता और कभी खाली बैठना नहीं चाहता। मनमुख तन का आराम चाहता है और सेवा में सुस्ती करता है। नंबर 6, गुरमुख गरीबी और सादगी से रहता है और जो सामान मिल जावे रूखा सूखा मोटा झोटा उसी में खुशी से गुजारा करने को तैयार रहता है। मनमुख सदा अच्छे अच्छे पदार्थों को चाहता है और उनको प्यार करता है और रूखे सूखे और ओछे पदार्थों को पसंद नहीं करता है। नंबर 7, गुरमुख संसारी पदार्थों और दुनिया के जाल में नहीं अटकता है और उनकी लाभ और हानि में दुखी सुखी नहीं होता है और जो कोई ओछी बात कहे तो उस पर गुस्सा नहीं करता है और सदा अपने जीव के कल्याण और सद्गुरु की प्रसन्नता पर नजर रखता है। मनमुख संसार और उसके पदार्थों का बड़ा ख्याल रखता है और उनकी लाभ हानि में जल्द दुखी सुखी होता है और जो कोई कड़वा वचन कहे तो फौरन गुस्से में भर आता है और सद्गुरु की मेहर और समर्थता का भरोसा और ख्याल नहीं रखता है। नंबर 8, गुरमुख हर बात में सफाई और सचोटी रखता है और चित्त से उदार रहता है और औरों से सलूक करता है और औरों का फायदा चाहता है और आप थोड़े में संतोष करता है और दूसरे से लेने की चाह नहीं रखता है। मनमुख लालची है, सदा औरों से लेने को तैयार रहता है और देना नहीं चाहता है और अपना फायदा हर बात में विचारता है, दूसरे का ख्याल नहीं रखता और तृष्णा बढ़ाता है
और सफाई से नहीं बरतता है। गुरुमुख। नंबर 9, गुरुमुख संसारी जीवों से बहुत प्यार नहीं करता है और भोगों की चाह और आशा नहीं रखता है और सैर तमाशे नहीं चाहता है। उसके केवल चरणों के प्राप्ति की चाह रहती है और उसी के आनंद में आसक्त रहता है। मनमुख संसारी जीवों और पदार्थों से प्रीत करता है और भोग विलास चाहता है और सैर तमाशे में खुश होता है। नंबर 10, गुरुमुख जो काम करता है सतगुरु की प्रसन्नता के लिए और उनसे दया और मेहर चाहता है और सतगुरु ही की स्तुति करता है और उन्हीं की बड़ाई चाहता है और संसारी चाह नहीं रखता। मनमुख जो काम करता है उसमें कुछ न कुछ अपना मतलब या स्वाद देख लेता है, क्योंकि बिना मतलब के उससे कोई काम नहीं बन सकता और सदा अपना आदर और स्तुति चाहता है और संसारी चाह उसके जबर रहती है। नंबर 11, गुरुमुख किसी से विरोध नहीं करता बल्कि विरोधी से भी प्यार करता है और कुल कुटुंब जात पात और बड़े आदमियों से दोस्ती का अपने मन में अहंकार नहीं लाता और प्रेमी और सच्चे परमार्थी जीवों से ज़्यादा प्यार करता है और सतगुरु की चरणों का प्रेम सदा जगाए रखता है और उनकी दया और मेहर नित्य प्रत विशेष हासिल करना चाहता है। मनमुख बहुत कुटुंब और मित्र चाहता है और धनवान और हुकूमत वालों से ज़्यादा मोहब्बत करता है और उनकी मित्रता और अपनी जात पात का अहंकार रखता है और दिखावे के काम बहुत करने को चाहता है और सतगुरु की प्रसन्नता का ख्याल कम रखता है। नंबर 12, गुरुमुख गरीबी और मुफलिसी से नहीं घबराता है और जो तकलीफ आ पड़े उसको धीरज के साथ सहता है और सतगुरु की दया का भरोसा रखता है और उनका शुक्र करता रहता है। मनमुख बहुत जल्द तकलीफ से घबरा कर पुकारने लगता है और निर्धनता से दुखी होकर इधर उधर शिकायत करता है। नंबर 13, गुरुमुख सब काम को मौज के हवाले करता है और चाहे भला होवे चाहे बुरा होवे अपना अहंकार उसमें नहीं लाता है और अपनी बात की पक्ष नहीं करता और औरों की बात को ऊंची करके नहीं दिखलाता और झगड़े के कामों में नहीं पड़ता और हमेशा सतगुरु की मौज निहारता रहता है और उनका गुण गाता हुआ चलता है। मनमुख सब कामों में अपना आपा ठानता है और अपने मजे और नफ़े के लिए झगड़े और रगड़े के काम उठाता रहता है और अपनी बात के पक्ष में क्रोध करने और लड़ने को तैयार हो जाता है। नंबर 14, गुरुमुख नई नई चीज़ों में और बातों में नहीं अटकता, क्योंकि वो देखता है कि उनकी जड़ संसार है और अपने गुण संसार से छिपाए चलता है और अपनी तारीफ कराना नहीं चाहता है और जो कोई बात सुने या देखे उसमें अपने मतलब का नुक्ता जो सतगुरु की प्रीत और पतित बढ़ावे छांट लेता है और सदा सतगुरु की महिमा गाता रहता है जो कि सब गुणों के भंडार हैं। मनमुख चाहता है कि नित्य नई नई चीज़ें देखे और नई नई बातें सुने और हर किसी का भेद और गुप्त बात दरियाफ्त करना चाहता है और इधर उधर से बातें चुनकर अपनी बुद्धि और चतुराई बढ़ाता है और ये सबको जताकर अपनी महिमा कराना चाहता है और अपनी स्तुति में बहुत राजी होता है। नंबर 15, गुरुमुख जो काम परमार्थी करता है धीरज के साथ करता है और हमेशा सतगुरु की दया और मेहर का भरोसा और उनके चरणों में निश्चय पक्का रखता है। मनमुख हर बात में जल्दी करता है और सब काम जल्दी के साथ पूरे करना चाहता है और इस जल्दी में सतगुरु की मेहर का भरोसा और उनके वचन का निश्चय भूल जाता है। ये सब बातें जो गुरुमुख की चाल में वर्णन की गई हैं सो सतगुरु की मेहर से प्राप्त होंगी। जिस पर उनकी कृपा होवे उसी को वह बख्शिश करें और जो उनके चरणों में प्रीत करते हैं और प्रतीत रखते हैं उनको जरूर एक दिन ये दात मिलेगी। सतगुरु के चरणों का प्रेम सब गुणों का भंडार है। जिसको प्रेम की दात मिली उसमें ये सब गुण आप आ जाएंगे और सब मनमुखी अंग छिन में जाते रहेंगे।